हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनप्रीत कौर। मैंने एमबीए किया है, एमकॉम किया है, जेआरएफ क्वालिफाई किया है कॉमर्स में। इससे पहले मैं नेट भी 2 बार क्वालिफाई कर चुकी हूँ कॉमर्स का। अब मैंने रिसेंटली ही नेट भी क्वालिफाई किया है मैनेजमेंट में, और एचटेट और सीटेट जैसे एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किए हैं। नेट कॉमर्स की तैयारी के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अदर सीरीज़ पे। इसके अलावा हम पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है नेट का, हम उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक 2016 तक के पेपर प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। आप पुराने पेपर्स के लिए जो वीडियोस हैं पहले वाली, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग जून 2015 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है उसके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी? नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग या इवैल्यूएटिंग। आप अगर चाहते हो कि आपको कॉग्निटिव एबिलिटी चेक करनी है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी चेक करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो? आप उसको सिर्फ जानकर या अंडरस्टैंडिंग या एनालाइज करके नहीं, बल्कि कंप्लीटली उसको इवैल्यूएट करके ही चेक कर सकते हो। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इवैल्यूएटिंग। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इवैल्यूएट करना। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे टीचिंग पर फ़र्क नहीं पड़ता? क्या क्लासरूम एक्टिविटीज़ जो एनकरेज करती है लर्निंग, उसका फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, क्या इसका कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस का फ़र्क पड़ता है, टीचर की नॉलेज का भी फ़र्क पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट? सबसे पहले, टीचिंग एड्स हमें हेल्प करते हैं ताकि हम लॉन्गर ड्यूरेशन तक क्या कर सकें, अपने कंसेप्ट को रिकॉल कर सकें, रिटेन करके रख सकें। दे हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर, दे मेक लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, और दे एनहेंस रोट लर्निंग। क्या ये सही है? देखो, जो अगर हम इसमें कंसेप्ट में बात करें तो जो ए पॉइंट है, मतलब दे हेल्प इन रिटेनिंग कंसेप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है। दे हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की ताकि वो अच्छे से चीज़ों को रिटेन कर पाएँ। इसके अलावा ये टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को भी इंटरेस्टिंग बनाता है। पर रोट लर्निंग को एनहांस करने का काम टीचिंग एड्स के थ्रू करना, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं टीचर्स बाय अ टीचर टू टीच इंक्लूड, मतलब टीचिंग करने के लिए टीचर क्या क्या जो टेक्निक्स मतलब यूज़ करते हैं। तो उसमें लेक्चर मेथड, इंटरेक्टिव लेक्चर, ग्रुप वर्क और सेल्फ स्टडी। देखो, लेक्चर मेथड होता है, इंटरेक्टिव लेक्चर भी होता है, ग्रुप वर्क भी होता है, लेकिन क्या सेल्फ स्टडी होता है? सेल्फ स्टडी में टीचर का कोई रोल नहीं आता। सेल्फ स्टडी में तो हम खुद से स्टडी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ। अचीवमेंट टेस्ट जो किए जाते हैं, जो लिए जाते हैं, कॉमनली किस कारण से अचीवमेंट टेस्ट लिए जाते हैं? तो मेकिंग सेलेक्शंस फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, क्या है ये ऑप्शन लग रहा है आपको होगा? नहीं, कभी भी इस तरीके के आंसर्स वैसे भी नहीं होते जहाँ पे आपकी जॉब को स्पेसिफिकेशन दिया जाए, क्योंकि टीचिंग लर्निंग में तो हम सीखना प्रायोरिटी पे रखते हैं। ठीक है, सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर अ कोर्स, किसी कोर्स के लिए कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं। आइडेंटिफाई करना स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ अ लर्नर, असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग। देखो, सबसे सुटेबल आंसर बनता है कि हम इसलिए अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से क्या अचीव किया, यानी कि लर्निंग आफ्टर टीचिंग को असेस करते हैं कितनी लर्निंग हुई है उस लर्नर की उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। अ गुड टीचर इज़ वन हु गिव्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन। देखो, 54 का समझ में आ गया ना कि 4th होगा इसका आंसर, बाकी 3 इसके आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा, अ गुड टीचर इज़ हु गिव्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेन कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स,
गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू द स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर प्रिंटेड नोट्स ही पकड़ाने हैं तो अगर प्रिंटेड नोट्स पकड़ाने हैं तो वो वहाँ पे टीचर का रोल कहाँ आ गया ना, वहाँ पे तो वो कुछ मतलब बिल्कुल भी अच्छा आंसर नहीं है ये वाला। एक्सप्लेन करना कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, खाली एक्सप्लेनेशन से समझ में नहीं आता है। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देना भी नहीं। इंस्पायर करना स्टूडेंट्स टू लर्न, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, टीचर का मेन मोटिव ये है कि जो भी हम बोल रहे हैं वो जो ग्रास्प करने वाला है यानी कि जो लर्नर है उसको समझ में भी आए। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देकर ये तो वन साइडेड प्रोसेस हो गया, ये भी वन साइड प्रोसेस हो गया। अभी टीचर है तो एक्सप्लेन करके अपना काम ख़त्म कर दिया, लेकिन क्या लर्नर को समझ में आया, इस चीज़ को हम नहीं देख रहे। लेकिन इस वाले में देखें कि इंस्पायर करना स्टूडेंट्स को ताकि वो लर्न करे, ये वाली सबसे अच्छी जो टेक्निक है। मतलब एक गुड टीचर की जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो ये है कि वो इंस्पायर करे स्टूडेंट्स को ताकि वो लर्न करें। तो इसी के साथ ही हमारे आंसर्स बन जाते हैं जो कि मैंने इस स्लाइड पर दिए हैं। आप देख सकते हैं इन आंसर्स को। 50 का डी है, 51 का बी, 52 का बी, 53 का ए, 54 का डी, 55 का डी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दिसंबर 2014 के पेपर्स। थैंक यू।